राघव और जगदीश दो भाई थे। राघव का बर्फ गोले का ठेला था और वहीं जगदीश वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी पैसे कमा ही लेता था। ये लीजिए भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए ये साड़ी अच्छी लग गई। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाईजान आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, ऊपर वाले का करम है। मैं तो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढता हूँ, शॉर्टकट, और मैं वैसे भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी राघव घर पहुँचा। शॉर्टकट से तू भले ही अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा ये सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? इतने सालों से आप क्या कर पाए हैं? जगदीश अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राघव सही था, लेकिन क्योंकि उसे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो भी अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकता था। राघव निहायती ईमानदार था। वो फिल्टर पानी का बर्फ खरीदता था और बर्फ गोले में डालने वाले जूस भी बेहतरीन किस्म के खरीदता था। अरे राघव भाईजान, इतने सारे सस्ते जूस हैं, तुम बेवजह महंगे जूस खरीद कर अपना नुकसान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लोगों के सेहत की फिक्र है। सस्ते जूस में केमिकल्स होते हैं, बच्चे उन्हें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम तो ईमानदार हो। लो, अपने महंगे वाले जूस और फिल्टर वाला बर्फ। राघव कभी भी दुकानदार की बातों में नहीं आता था। राघव का बर्फ गोले का ठेला स्कूल के बगल में लगता था। स्कूल छूटते ही बच्चों का हुजूम राघव के ठेले पर लग जाता था। चचा जान, मुझे येलो वाला, मुझे रेड वाला, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, और मुझे ब्लू। अरे अरे अरे, सबको मिलेगा। राघव बच्चों को रंग बिरंगे बर्फ गोले खिलाया करता था। बच्चे भी बड़े शौक से उन बर्फ गोलों को खाया करते थे। ये लो सरिता, इस माह की कमाई। ये तो कम है। हाँ, वो इस माह शरबतों की कीमत बढ़ गई है तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने बर्फ गोले की कीमत बढ़ा दीजिए ना। नहीं सरिता, अगर मैंने कीमत बढ़ाई तो छोटे बच्चे बर्फ गोला खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन इससे हमारा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं। ये सारी बातें जगदीश ने सुन ली। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। भाईजान, आप कब सीखेंगे दूसरों से पहले अपनी भलाई करना? हाँ, मैं तो ये सीखने से रहा, तुम ही मेरी तरह लोगों की मदद करना सीख लो। नहीं नहीं भाईजान, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए और मैं अपना। मैं तो बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा शॉर्टकट से। ऊपर वाले के करम से तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो बस। दोनों भाई अलग थे, एक मशरिक तो एक मगरिब। एक रोज की बात है, राघव की बीवी सरिता को एक फोन कॉल आया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ सरिता? भाभी जान, क्या बात है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हारे मायके चलेंगे। राघव ने सरिता को बोल तो दिया कि वो उसे माँ के घर लेकर जाएगा, लेकिन फिर उसे अपने बर्फ गोले के ठेले का ख्याल आया। अरे जगदीश, क्या तुम कुछ रोज के लिए मेरा ठेला संभाल सकते हो? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है और गर्मी का मौसम है। आपके गोले का ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, फिल्टर वाली बर्फ और महंगे वाले जूस ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। हाँ ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। राघव अपनी बीवी सरिता के साथ उसके माँ के घर चला गया। यहाँ जगदीश ने बर्फ गोले का ठेला खोला। चाचा जान, मुझे रेड कलर। मुझे येलो। चाचा जान, वो दूसरे वाले चाचा जान कहाँ गए? वो चचा गांव गए हैं, कुछ रोज में लौट आएंगे। मुझे तो रेड येलो दोनों रंग के गोले चाहिए। ठीक है बेटा। जगदीश ने सारे बच्चों को रंग बिरंगे गोले दिए। ऐसे ही रोज जगदीश गोले का ठेला खोलकर गोले बेच रहा था। फिर उसने देखा कि जूस की बोतल खत्म हो रही थी। कल सुबह सुबह आने से कबल जूस खरीदना होगा। वो बच्चों को बर्फ गोले बनाकर खिलाता रहा और दिन खत्म होने तक उसकी जूस की सारी बोतलें खत्म हो गई।
अगली सुबह जगदीश जूस के होलसेल की दुकान पर पहुंचा। हर रंग की एक एक बोतल दे दो भाईजान। 100 रुपए वाली दूं या 50 रुपए वाली? अरे दोनों में क्या फर्क है भाईजान? कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुनाफे में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जगदीश हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बगैर ज्यादा सोचे सस्ते वाले जूस खरीद लिए। सस्ते वाले दे दो। ये लो भाईजान, और मेरे यहाँ सस्ता वाला बर्फ भी मिलता है। क्या फर्क है सस्ते वाले और महंगे वाले बर्फ में? सस्ता वाला बर्फ बगैर फिल्टर वाले पानी का है, लेकिन वो भी साफ पानी का ही है। ठीक है, तो वही दे दो। जगदीश ने सस्ता वाला बर्फ और सस्ते वाले रंग खरीद लिए। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और बच्चों का हुजूम लग गया। मुझे रेड और ग्रीन गोला चाहिए। चाचा जान, मुझे ब्लू गोला चाहिए। ठीक है बच्चों। जगदीश ने बच्चों को सस्ते वाले रंग और बर्फ के गोले दिए। दिन भर बच्चे गोले के ठेले पर गोला खरीदने आ रहे थे। जगदीश गोला बनाए जा रहा था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी पैसे कमाने का शॉर्टकट सीख जाएं। मालूम नहीं ईमानदारी करके क्या हासिल होगा। शाम को जब जगदीश ने ठेला बंद किया, तब वो मुनाफा देखकर बेहद खुश हुआ। अगले कुछ रोज तक जगदीश सस्ते वाले बर्फ और रंगों का गोला बेचता रहा। फिर यकायक उसके ठेले पर कम बच्चे आने लगे। चाचा जान, एक येलो वाला। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चाचा जान, वो ना बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे हैजा हुआ है चाचा जान। हैजा तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। फिर जगदीश ने एक दूसरी बच्ची से भी पूछा, बेटा तुम्हारी दोस्त कहाँ है? चाचा जान, वो बीमार है, उसे हैजा हुआ है। अब जगदीश डर गया। कहीं इन बच्चों को हैजा मेरी वजह से तो नहीं हुआ? सस्ता वाला बर्फ आलूदा तो नहीं? वो उलझन में था। उसे डर भी लग रहा था कि हैजा उसी की वजह से फैला होगा। उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ती वाली बर्फ और जूस खरीदा, और भाईजान शायद मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को हैजा हो गया। क्या? अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम बच्चे बीमार हो गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था भाईजान, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे कबल वो सारे जूस और बर्फ फेंक दो, और आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना। हाँ ठीक है भाईजान। जगदीश ने सारे जूस और बर्फ नाली में फेंक दिए। उसे बच्चों के बीमार होने का अफसोस हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। अरे थोड़े से लालच की वजह से बच्चे बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट ढूंढूंगा। जगदीश के ख्यालात ही बदल गए। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला और शॉर्टकट ढूंढने वाला शख्स अब ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा। देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसनें रहती थी। वीना का खानदान आबाद था। उसके शौहर की आमदनी भी काफी अच्छी थी। वहीं माया एक बेवा थी। उसके शौहर का इंतकाल हुए 4 साल गुजर गया था और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ। आज मेरी अम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। हकीकत में? हाँ, अब मैं जाता हूँ, वरना अम्मी डांटेंगी। रोहन वहां से चला गया और रवि के दिल में आइसक्रीम खाने का ख्याल जज्ब हो गया था। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई ही नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखा था। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। राहुल की अम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो होशियार है ना? हाँ, मुझे इल्म है अम्मा कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं,
छोड़िए, आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल। तो खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है अम्मा। माया का तवज्जो रवि के मायूस चेहरे पे था। वो पूरे रास्ते रवि के मुतालिक सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती ताकि मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती। उस बेचारे का कितना दिल कर रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कीजिए। ऊपर वाले ने माया की बात सुन ली और उसके रूबरू हाजिर हो गए। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भगवान, आप वाकई मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा हकीकत में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। ऊपर वाले ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो। अगले रोज इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होंगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने ऊपर वाले से बरकतें ली। वो जादुई के बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था। माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, ऊपर वाले ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें हकीकत में आइसक्रीम उगेगी? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और फरोख्त भी कर सकते हैं। इस मुतालिक तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगाकर फरोख्त करें तो हमें बहुत सारे पैसे हासिल होंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ अम्मी, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। यकीनन। अब इन बीजों में आप पोशी कर दो। जी अम्मी, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद के आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं आखिर दूसरों के यहाँ मुलाजमत क्यों करने जाऊँ? बजा फरमाया। माया ने सोच रखा था कि अगले रोज आइसक्रीम उगेगी। वो उन आइसक्रीम्स को फरोख्त कर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी ख्याल से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके जहन में पैसों का लालच आ गया था। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो ख्यालों में खोई थी कि आइसक्रीम फरोख्त कर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में फरोख्त करनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्यालात उसके जहन में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहां कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? ऊपर वाले ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक रोज में ही आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी दरख्त के पास आई। भगवान, भगवान! भगवान हाजिर हुए। क्या हुआ बेटी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे और कहा था कि एक ही रोज में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ उगा ही नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन है? बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया, फिर भी नहीं उगे। अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस मर्तबा जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीज ली और वापस घर की जानिब चल पड़ी। एक मर्तबा फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उनकी आबपोशी और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहां पौधा नहीं था। ये देखकर माया गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने भगवान दरख्त की जानिब चली गई और पहुंचते ही रोने और चीखने लगी। भगवान, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया।
मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने फर्जंद को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे। आइसक्रीम फरोख्त कर मैं पैसे कमाऊंगी, मैं अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में मुलाजमत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारे फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे जहन में लालच पैदा हो गया। तुम आइसक्रीम फरोख्त कर पैसे कमाने के लिए सोचने लगे। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे ख्यालात बदल गए। अगर तुम उन्हें अपने फर्जंद की ख्वाहिश करने के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। भगवान ने एक मर्तबा फिर उसे जादुई बीज दिए। इस मर्तबा सिर्फ अपने फर्जंद की ख्वाहिश पूरी करने का ख्याल रखना, लालच से दूर रहना बेटी। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए, लेकिन आज उसके जहन में कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। अम्मी, अम्मी, आइसक्रीम उग गई। माया भी पुरजोश होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधे पर आइसक्रीम थे और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लार टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर तमानियत देखकर माया को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम फरोख्त कर तो बस पैसे ही मिलते, लेकिन ऐसी तसल्ली नहीं मिलती। शुक्रिया ऊपर वाले, इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही तमानियत दे रही थी। माया वापस अपनी मुलाजमत पे लौट गई। आज वो यकीनन गरीब रह गई, लेकिन दिल से वो बेहद अमीर हो गई और खुशियां बांटना सीख गई। वो गोमती नाम का एक कस्बा था। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी हस्त पुस्त और तंदुरुस्ती के साथ जीते थे। जमाना बदल गया था, लोग नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन गोमती कस्बे के लोगों का यानी गोमती कस्बे वालों का ख्याल था कि पुराने तौर तरीके बेहद अच्छे होते हैं और उन्हीं तौर तरीकों के साथ शांति पूर्वक जिंदगी बिताई जा सकती है। उसी समय गगन अपने परिवार के साथ गोमती कस्बे में आ गया। गोमती कस्बे में उसके पुरखों की थोड़ी सी जमीन जो थी। यहाँ आकर गांव और इस मलबे को देखकर लगता है कि हम जहाँ पहले थे वहीं ज्यादा खुश थे। यहाँ के लोगों को स्मार्टफोन तो छोड़ो, टीवी तक के बारे में मालूमात नहीं है। मैं तो अभी से ही खौफजदा महसूस कर रही हूँ। बच्चों का मदरसे में दाखिला भी करवाना है। अगर तुम कहो तो फिर से क्या हम अपने पुराने घर चलें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहीं कुछ दिन रहकर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ साल तो हमें यहाँ रहना ही होगा। अरे वाह वाह, खुशामदीद गोमती नगर में। हमें तो लगा था यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ की घर और जमीन ऐसे ही रह जाएगी। अरे चीफ साहब, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बचपन में मैंने आपको देखा था, उसके बाद मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो, अब आ गए हो तो खेती बाड़ी शुरू कर दो और अपने परिवार की परवरिश करो। माफ करना चीफ साहब, मगर मुझे खेती बाड़ी नहीं आती। इससे पहले मैं शहर में आइसक्रीम बेचा करता था और आइसक्रीम बेचकर हम और हमारा परिवार बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। मगर शहर में बढ़ती बीमारी और पैसों की तंगी की वजह से हम यहाँ गोमती नगर में आ गए। आइसक्रीम क्या होता है? ये क्या चीज है, जरा हमें भी बताओ। हो सके तो पूरे गांव में सबको बनाकर खिला दो। पूरे गांव में पता चल जाएगा
कि तुम गांव वापस आ गए हो और दावत भी हो जाएगी। मुखिया जी की बातों को सुनकर गगन और उसकी बेगम घर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाकर पूरे गांव को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें बाजार से सामान मंगवाकर दावत देनी होगी। ये हमारे लिए बेहद अच्छा होगा। शायद हम यहाँ पर भी आइसक्रीम का व्यापार कर पाए। तुम बिल्कुल सही फरमा रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। गगन और मधु ने पूरे कस्बे वाले को आइसक्रीम खाने की दावत दी और कस्बे वालों को अपने घर बुला लिया। कस्बे वालों ने जब पहली बार इतनी लजीज आइसक्रीम खाई तो मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। सारे कस्बे वाले पवन की बनाई हुई आइसक्रीम के दीवाने हो गए। सबने आइसक्रीम खाकर उसकी खूब तारीफें की। आइसक्रीम की दावत खत्म होते ही मुखिया जी ने पवन से मुलाकात की और कस्बे वालों की तरफ से उसका शुक्रिया अदा किया। तब गगन ने मुखिया जी से कहा, चीफ साहब, मैं बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आइसक्रीम का कारोबार मैं गांव में शुरू कर दूँ। इससे हमारे घर की थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और हमारा और बच्चों का मन लगा रहेगा। अरे उसमें पूछने की क्या बात है भाई, ये चीज तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। जब तक गांव के लोग तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत अच्छी है, हमें कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी ये दूध से बनता है ना। दूसरे ही दिन से गगन और मधु एक छोटे से हाथ गाड़ी में आइसक्रीम बनाकर कस्बे में बेचने लगते हैं। आइसक्रीम का धंधा शुरू करते ही उनका धंधा बेहद अच्छा चलने लगता है। देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े और गांव की सारी महिलाएं भी उसके आइसक्रीम को खाने लगती हैं। पहले ही दिन में हमारा धंधा कितना बेहतर चल रहा है। पूरे कस्बे में हमारे ही चर्चे हैं। थोड़े से और पैसे कमाकर हम इस घर को बेहद खूबसूरत बना देंगे और पास ही के मदरसे में हम अपने बच्चों का दाखिला भी करा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुमने कमाल की तरकीब दी। वक्त बीतता गया। गगन सुबह सुबह आइसक्रीम का ठेला लेकर गोमती कस्बे में बेचने लगा और ज्यादा मुनाफा होने के कारण वो दूसरे आसपास के कस्बों में भी जाकर आइसक्रीम बेचने लगा और अपने बच्चों का अच्छे मदरसे में दाखिला भी करवा दिया। लेकिन गगन की खुशी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। गोमती कस्बे के लोगों के बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा आइसक्रीम खा खाकर बीमार पड़ने लगे। कस्बे के लोगों के बीमार होने की वजह मुखिया जी और लोगों ने गगन की आइसक्रीम को मुंतफिक किया। आखिरकार पूरा कस्बा गगन के घर के करीब आ गया। बाहर आओ, आखिरकार तुमने अपने शहर का रंग दिखा ही दिया। पूरा गांव तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गया है। बच्चे बूढ़े दर्द से तड़प रहे हैं और तुम घर में आराम फरमा रहे हो हमारी आइसक्रीम से। मगर हमने तो कोई मिलावट नहीं की है। हमने तो अच्छे दूध और अच्छे सामान का इस्तेमाल किया था। फिर कैसे मेरा बच्चा बीमार हो गया? बताओ तो। उसने कल ही तुम्हारे यहाँ से आइसक्रीम खाई थी। चीफ साहब, इतनी बातें मत करो और इसे गांव से बाहर निकाल दो। हमें अपने गांव में कोई शहरी नहीं रखना है जो मिलावट करता हो। लेकिन हमारी बात तो सुनिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोग तो बेगुनाह हैं। हम तो लोगों का अच्छा चाहते थे। अगर तुम्हें सच में माफी चाहिए तो सारे गांव वालों को दुरुस्त कर दो। अगर तुमने गांव वालों को पहले की तरह कर दिया तो तुम गांव में रह सकते हो, वरना तुम्हें ये गांव परिवार समेत छोड़ना पड़ेगा। जी चीफ साहब, मुझे मंजूर है। मैं अपने सर पर लगे इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगा। गगन कस्बे वालों की तबीयत खराब होने के पीछे की वजह ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस दूध से आइसक्रीम बनाई थी वो दूध खराब थी। वो दूध वाले के पास जाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पूरा गांव मुझ पर थू थू कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ करना गगन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर ये सब मैंने चीफ साहब के कहने पर किया। क्या बकवास कर रहे हो? चीफ साहब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा पूरे गांव में बोलबाला था। वो जलते थे तुमसे। वो नहीं चाहते थे कि तुम इस गांव में रहो। वो तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते थे। वो
गगन सारी बात सुनकर खौफजदा हो जाता है और इस बात की पैमाइश ढूंढने लगता है और सारी बातें वो जाके अपनी बेगम मधु को बता देता है। मुखिया जी ने ये बेहद गलत किया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। आपने क्या सोचा है? मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन्हें लाइव मिर्ची आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगा, उससे उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मिर्ची आइसक्रीम? ये क्या होता है? ये एक तरह की आइसक्रीम है। इसमें हम दूध से बनी क्रीम, मिर्ची और मिर्ची का पेस्ट मिक्स कर देंगे और लजीज आइसक्रीम तैयार। तुम मस्त तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा सा शहद और खोए की मिठाई साथ में रखना और आते वक्त बाजार से मिर्ची लेते आना। गगन की बात सुनकर मधु सारी तैयारियां कर देती है। गगन मिर्ची आइसक्रीम बनाने लगता है। ठीक वैसे ही तैयार हो जाती है मिर्ची आइसक्रीम। गगन उस आइसक्रीम को बर्फ की पेटी में रख देता है और उन बीमार और बुजुर्गों के घर जाकर उन्हें वो आइसक्रीम देता है। जी, मैं ये आइसक्रीम आपके बच्चे के लिए ले आया हूँ। एक बार आप अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। पूरा गांव ये आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाएगा। मेरी आपसे इल्तजा है। लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? मेरे बच्चे की तबीयत और खराब हो गई तो? बराए मेहरबानी आप मेरा यकीन कीजिए और अपने बच्चे को खिला दीजिए, वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। गगन से आइसक्रीम लेकर वो बच्चे को खिला देती है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तीखा तीखा, अम्मी पानी लाओ, अम्मी पानी लाओ, पानी। बच्चे को चीखता देखकर पूरे कस्बे के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और उसे शहद देते हैं। वो बच्चा शहद खाकर चुप हो जाता है। पूरे कस्बे वालों के सामने सच्चाई आ गई थी। सबको पता चल गया था कि मिर्ची आइसक्रीम से सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। मुखिया जी की सच्चाई गगन सबके सामने रख देता है और सभी कस्बे वाले मुखिया जी को कस्बे से निकालने का फैसला करते हैं। नहीं नहीं, इन्हें यहाँ से निकालिए मत। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ जरूर, और इनकी सजा यही है कि यह हमेशा इसी कस्बे में रहे और शर्मिंदा महसूस करे। सारे कस्बे वाले मिर्ची आइसक्रीम खाकर तंदुरुस्त हो जाते हैं। गगन के आइसक्रीम का धंधा बेहद अच्छा चलने लगता है और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर वो उस कस्बे में एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है।